नमस्कार, मैं आपके सामने वैदिका गुप्ता। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाल श्रम पे। आप देख सकते हैं कि कानून होने के बाद भी बच्चे बाल श्रम जगह जगह पे किया जा रहा है। इस पे सरकार अभी तक रोक नहीं लगा पाई है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में भोला सिंह जी से। बाल श्रम के क्या मूल कारण हैं जो ये फैला और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? उसे ही दी जाने लगे तो उससे ये होगा कि हमको रोजगार मिल जाएगा। कि शुरुआत से जो पढ़ाई होगी बच्चे की, वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाने से उनको सिखाया जाए, मोमबत्ती बनाना सिखाया जाए, यानी कि टीवी बनाना सिखाया जाए और तमाम चीज़ें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मिसाइल बनाना सिखाया जाए बच्चों को शुरू से, और जिसकी वजह से वो अब्दुल कलाम जैसे बने। और जब वो काम करेंगे और प्रोटेक्शन होगा, वो पैसा उनको दिया जाए। ये है कि वो उस लेबर चाइल्ड को खत्म भी किया जा सकता है और पढ़ाई भी होगी और आर्थिक उन्नति भी होगी। मतलब आप कहना चाहते हैं जिस तरह चीन अपने बच्चों को एक रोजगार के साथ शिक्षा भी दे रहा है, उसी तरह भारत को भी करना चाहिए? नहीं, नकल नहीं करनी चाहिए। चीन की नकल नहीं, हमें अपने मूल्यों पर और अपने आदर्शों पर और अपने वैज्ञानिकों को लेकर के पढ़ाई में हमारे यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है बड़ी गड़बड़ है। इतिहास, भूगोल, ये सब पढ़ा। वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए और वैज्ञानिक लोगों को पढ़ाना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। अगर टेक्निकल शिक्षा शुरू से होगी तो हमारा देश बहुत उन्नत करेगा, और जिससे लेबर चाइल्ड क्या, गरीबी भी हटेगी, लेबर चाइल्ड भी हटेगा और एजुकेशन भी बढ़ेगा। बात बोली शिक्षा के लिए, वो तो एक ठीक है, लेकिन वो जानकारी कैसे होगी कि जगह जगह पर क्या लोगों को अवेयरनेस की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों में? नहीं, अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस तो अपने आप होगी। जैसे रोजगार पर शिक्षा शुरू हो जाएगी तो माँ बाप तो स्वयं कहेंगे कि नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ाई हो, वो आगे चल करके उसको रोजगार करने में नौकरी की तरफ वो मुँह नहीं देखेगा, फिर तो वो बनाएगा। और उससे देखिए, जो उस प्रोडक्ट करेगा, बच्चा पैदा करेगा, बनाएगा, उससे उसको आर्थिक फायदा भी होगा कि उससे जो महीने भर में काम किया है 10,000 5,000 जो भी होगा वो मिलेगा, वो उनके परिवार को चला जाएगा। तो परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, परिवार चाहेगा कि वो आकर के पढ़े उसमें, तो इससे लेबर चाइल्ड भी खत्म होगा और एजुकेशन बढ़ेगा, और मूल कारण जो है लेबर का वो समाप्त हो जाएगा और गरीबी की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी। तो जिस तरह बाल श्रम हो रहा है तो बच्चों से काम कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? इनके माता पिता जिम्मेदार हैं या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार हैं? आइए पूछते हैं शरद कुमारी जी से कि कौन जिम्मेदार है। देखिए, प्रमुख रूप से भारतवर्ष में सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। अभी इधर कुछ सालों की बात करें तो पूरे देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो बहुत चिंता का विषय है। जब घर में खाने वाले ज़्यादा होंगे और कमाने वाले कम होंगे, या ज़रूरतें ज़्यादा होंगी और धन कम आएगा, तो सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इसलिए जिम्मेदार परिस्थितियां होती हैं, लेकिन माँ बाप भी होते हैं। माँ बाप को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों की शिक्षा पर। यदि बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी वे आगे बढ़कर, आगे चलकर कुछ बन पाएंगे, अथवा वे फिर जिस प्रोफेशन में डाल दिए जाएंगे, या चाय के होटल पे, या बूट पॉलिश के लिए, या बहुत ही चिंता का विषय है कि भिक्षाटन भी हो रहा है और इसे भी एक रोजगार माना जा रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बहुत सारे रोजगार हैं। कोई गाना गा के कमाई करता है, कोई पकौड़े तल के कमाई करता है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही रोजगार को व्याख्या दे रहे हैं। किंतु सभ्य समाज के लिए, पढ़े समाज के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय है। किंतु कोई भी व्यक्ति इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहता। कानून जरूर बने हैं कि बाल श्रम अपराध है, नहीं होना चाहिए, किंतु कोई भी व्यक्ति इस दिशा में कार्य करता प्रतीत ना होता, ना ही व्यक्तिगत तौर पे, ना ही सरकारी तौर पे, ना ही कानून।
बहुत सारे होटल्स में हमेशा आप देखेंगे कि बालश्रम हो रहा है। हमारे कोर्ट परिसर में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि दूर दूर जगह से ट्रेन से आते हैं और यहाँ पर बूट पॉलिश करते हैं। और यहाँ हर जगह, हर चौराहे पे आमतौर पे हमने पाया है कि अब बहुत ट्रेंड बढ़ गया है कि बच्चे भीख मांगते हैं या गाड़ी पर कपड़ा मारने के बजाय के एवज में वो आपसे पैसे मांगते हैं और बदतमीजी तक करते हैं। आप यदि उनसे कहेंगे कि चलो हमारे यहाँ काम करो, हम तुमको सैलरी देंगे, पैसे देंगे, तो वो भाग जाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि असल में ये एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठित होकर कुछ लोग ऐसे गिरोह चला रहे हैं जो इन बच्चों से काम करवाकर अपना फायदा करवाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं और इनको उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा देकर केवल जीवित रहने भर का धन ही उपलब्ध कराते हैं, खाना उपलब्ध कराते हैं। छोटे छोटे बच्चे होटल, कारखानों और घरों में काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? मुन्ना सिंह यादव जी से हम बात करते हैं। 14 वर्ष के बीच के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है और ये जो श्रम कानून है इसके अंतर्गत भी 14 वर्ष से कम के बच्चे ही इस कानून के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो ये पढ़ने का समय उसका होता है, जो बच्चों की पढ़ाई की आयु होती है, वो स्कूल के बजाय बच्चों को छोटे छोटे कामों में लगा दिया जाता है। तो ये कानूनन एक अपराध है। इस तरह से जहाँ पर बात बच्चों के श्रम की आती है, इसमें कुछ बच्चों के गार्जियंस की मजबूरियाँ होती हैं। घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो इस महंगाई के दौर में वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, जबकि संविधान के अनुसार ये गवर्नमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए स्कूलों में। और अगर इस तरह से निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाए तो हो सकता है कि गार्जियंस अपने बच्चों को किसी फैक्ट्री में, फर्म में या होटल में या दुकान में या सड़क के ऊपर छोटी छोटी दुकानों में अपने बच्चों से श्रम ना करावें। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए संविधान के अनुसार वो नहीं मिल पाती है, इसलिए ये गार्जियंस की मजबूरी होती है कि वो अपने बच्चों से श्रम कराते हैं। अब इसमें दोषी दोनों लोग हैं। जिस संस्था में बच्चे काम करते हैं उनको भी बच्चों से श्रम नहीं कराना चाहिए, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के लिए बच्चों से श्रम कराते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही कम पैसे में एक श्रमिक मिल जाता है। अगर एडल्ट को या बड़े को अपने यहाँ काम में लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसको ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को थोड़े से पैसे दे करके वो अपना काम वही काम करा लेते हैं जो बड़े करते हैं। तो इस तरह से इसके दोनों लोग दोषी हैं, गार्जियंस भी हैं और जहाँ वो काम कर रहे हैं वो लोग भी इसके दोषी हैं। और श्रम कानून के अनुसार उन दोनों लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। जैसे कि बाल श्रम हो रहा है, कानून लागू है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी बाल श्रम को रोका नहीं जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, कानून 1986 में MC मेहता साहब ने एक PIL की सुप्रीम कोर्ट में, उस PIL में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद ये चाइल्ड लेबर एक्ट 86 पास हुआ। चाइल्ड लेबर एक्ट में भी सीधे प्रोविज़न है कि 14 साल के बच्चे से कोई भी खतरनाक कारखाने में या कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी काम होता रहा। उसके बाद 2009 में हमारी यूपी गवर्नमेंट ने प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा अधिनियम 2009 पास किया। इसमें यह प्रोविज़न किया गया कि 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है और उसको फ्री एडमिशन दिया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन बावजूद इन कानूनों के एक और कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसकी सेक्शन 23 और 26 में कहा गया अगर कहीं आपको कोई बच्चा काम करता मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म करो और पुलिस जा करके वहाँ पर कार्रवाई करेगी और उसमें 3 महीने की सजा दे देगी जिसके वहाँ काम कर रहा होगा। चाइल्ड लेबर एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया
कि साहब जो बच्चा पकड़ा जाएगा काम करता हुआ उसको 20,000 रुपया दिया जाएगा और उसका तुरंत एडमिशन स्कूल में कराया जाएगा। ये सारे कानून के होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन आज 2021 तक क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आपका सवाल है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह गरीबी। आज हमारे देश में गरीबी का क्या दर है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। गरीबी पहला और मेजर कॉज है इसका, सबसे बड़ा सरकार। यूनिसेफ संस्था है जो बच्चों के लिए कार्य करती है वर्ल्ड लेवल की, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि बच्चे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट इसलिए होते हैं कि वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं और कम पैसे में ज़्यादा देर तक उनसे काम कराया जा सकता है। तो इस सब के खिलाफ कानून तो मैंने अभी आपको बताया, तरह तरह के वो सख्त कानून है, बावजूद इसके जो इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमारी सरकारें दोषी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हो जाए और ये तय हो जाए कि प्रत्येक बच्चा, जो था कि कानून 2009 में पास हुआ, 2021 चल रहा, वो कानून की अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी 14 साल तक फ्री, उस पर क्रियान्वयन किया जाए तो इस चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है इससे बहुत दूर हद तक के हम निजात पा सकते हैं। लेकिन मेन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे राजनीतिक जो सरकारें आती हैं वो इस तो वो ध्यान ही नहीं ले रही। सन 86 से लेकर के और आज तक कानून बना है, लेकिन आपको हर चौराहे पर बच्चे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। हर रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे बर्तन धोने वाले बच्चे ही होंगे। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि सस्ते पैसे में आसानी से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। एक एडल्ट आदमी ज़्यादा पैसे में एक्सप्लॉइट नहीं होता, लेकिन बच्चे को एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। इसलिए ये आसानी से उपलब्ध, ये जो बाल श्रमिक हैं ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और लोग हैं उनको इनसे बाल श्रम जैसा अपराध करते हैं। और जितने अधिकारी हैं जिनका काम कानून का पालन कराना होता है, मैडम कानून तो सदन में बनता है और सदन में बन के पास हो जाता है, लेकिन सरकार के 3 विंग होते हैं। एक विधायिका जो कानून बनाती है, एक कार्यपालिका जो उसका पालन कराती है, एक न्यायपालिका जो पालन नहीं करता है उसको सजा देती है। तो बीच में जो कार्यपालिका है ये बिल्कुल फेल्योर है, इन सारे कानूनों का आज तक पालन नहीं करा रही। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है तो इसके साथ साथ कार्यपालिका भी पूरी तरीका फेल्योर है, फुल्ली फेल्योर, कि 3-3, 4-4 कानून चाइल्ड लेबर पे होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। और आपको हर चौराहे पे, हर होटल में, हर जो है फैक्ट्री में, हर जगह आपको चाइल्ड लेबर मिल जाएगा। जबकि हर जिले में डिप्टी लेबर कमिश्नर होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है वो जा करके स्पॉट पर पकड़े और बच्चे हुए तो उनको स्कूल तक पहुंचाए, बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराए और उस एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉयमेंट दिया था बच्चों का, उससे 25,000 रुपये पर बच्चा रिसीव करे और उस फंड में जमा करे जिस फंड से बच्चे की पढ़ाई हो। सारे कानून हैं, कानून की कमी नहीं, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारा एग्जीक्यूटिव